हेलो दोस्तों। तो आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो कि आज के दिनों तक लोगों को चौंका के रख देता है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा 147 मीटर की हाइट पर बना इंसानों के द्वारा बनाई गई ये सबसे ऊंची चीज थी करीब 4000 सालों तक। इतने भारी भरकम पत्थर इसे बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे कि इस पूरे पिरामिड का वजन 6 मिलियन टन बताया जाता है। इससे आप कंपेयर करो कि आज की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से, जिसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है। सबसे हैरान कर देने वाली चीज यहाँ पर यह है आखिर इसे बनाया कैसे गया, क्योंकि उस जमाने में लोगों के पास कोई क्रेन्स नहीं थे और कोई बड़ा बुलडोजर नहीं था और कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया जो आज के दिन तक खड़ा है। इतनी जलती हुई गर्मी में तूफान आए, बारिश आए और वेदरिंग हुई, तो ये कैसे हुआ ये सब? आइए समझते हैं दोस्तों इस पिरामिड की पूरी रहस्य आज की इस वीडियो में। इतिहास में दोस्तों हम जितना पीछे जाते हैं उतना मुश्किल और कठिन होता है सोर्स और पता लगाना कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कब हुआ था। तो अनुमान लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाया गया था साल 2560 बीसी में फेरो खुफू के द्वारा। ये एंशिएंट इजिप्ट में जो राजा महाराजा होते थे, हम उन्हें फेरो कह के पुकारते हैं। फेरो खुफू की अगर स्पेशली बात करें तो हम इन राजा के बारे में ज्यादा नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि ये सेकेंड राजा थे 4 डायनेस्टीज ऑफ द होल्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट के। ये पिरामिड नाइल नदी के किनारे लोकेटेड है, उसके वेस्ट बैंक पर। और अगर आप फोटो और वीडियो में देखोगे आपको दिखेगा कि ये एक एकलौता पिरामिड नहीं है। इस जैसे दिखने वाले 2 पिरामिड्स और दिखते हैं जो सेम जगह पर बनाए गए हैं। इन तीनों में से सबसे ऊंचा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे हम पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं। इससे छोटा है पिरामिड ऑफ खापरे, जो सेकेंड लार्जेस्ट पिरामिड है इजिप्ट में। कहा जाता है कि खुफू के बेटे खापरे ने इसे बनाया। और तीसरा जो पिरामिड है जो सबसे छोटा है उसे कहा जाता है पिरामिड ऑफ मेनकोरे। बताया जाता है कि खापरे के बेटे ने बनाया। उस जमाने में बनाए गए ये एकलौते मॉन्यूमेंट्स नहीं है। टोटल में बताया जाता है कि यहाँ पर 118 पिरामिड है जो कि अलग अलग शेप और साइजेस के हैं। क्या कारण था इन्हें बनाने के पीछे, या वही कारण जो बहुत से एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स बनाने के पीछे था? इन्हें एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। ये एक टूम है, इनके फेरोस को यहाँ पर दफनाया गया है पिरामिड के अंदर। अब आप पूछोगे कि हमें कैसे पता चला कि पिरामिड को इसी चीजों के लिए यूज किया जाता था? 2 बड़े कारण है दोस्तों। पहला तो ये कि इस जैसे पुराने पिरामिड्स पर हमें लिखे हुए मिले हैं, इस जैसे कॉफिन्स पर और ऐसे पिरामिड्स के अंदर टेक्स्ट लिखे हुए मिले हैं जहां पर बता रखा है कि ये लोग क्या करते थे। इस ग्रेट पिरामिड के अंदर जब आर्कियोलॉजिस्ट गए तो उन्हें सिर्फ 3 रिलिक्स मिले और एक खाली कॉफिन मिला। ये ताबूत माना जाता है कि खुफू का था और बाकी जो खजाना और ज्वेलरीज आसपास होने चाहिए थे, एज्यूम किया जाता है कि इतने सालों में कोई उसे लूट कर लेकर चला गया। लेकिन अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, इन पिरामिड्स को एक्चुअली में बनाया कैसे गया? सही मायनों में अगर देखा जाए तो यही एक्चुअली में दोस्तों सबसे मिस्टीरियस चीज है इन पिरामिड्स के बारे में। उस जमाने के लोगों ने कैसे यहाँ पर 137 मीटर ऊंची इमारत खड़ी कर दी, जिसे इतने बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है कि इन पत्थरों में अपने आप में वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन के बीच में है। हर पत्थर को इतनी बारीक तरीके से काटा गया है, इवनली काटा गया है जब कोई काटने के लिए कोई टूल मौजूद नहीं था। फिर ये पत्थर को एक के ऊपर एक लगाकर कैसे रखा गया जब ये लोग पहियों का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे? और ये सब इन्होंने कर दिखाया 20 सालों के अंदर ही अंदर। 20 साल ही दोस्तों टाइम स्पेंड बताया जाता है जितना समय लगा इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने में। फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि इन पिरामिड्स को बनाते वक्त स्लेव लेबर का इस्तेमाल किया गया था। बड़े ही गरीब सर्वेंट यहाँ पे मजबूरी में काम करने लग रहे थे दिन रात। इनके जो बॉस होते थे वो रस्सियों से मारते थे और हंटरों से भी मारते थे उन्हें। याद है ना, किसी न किसी फिल्म में आप लोगों ने जरूर देखा होगा। काफी समय तक लोगों को ये लगता था
कि ऐसे ही स्लेव्स ने इस पिरामिड को बनाया है। एक 5th सेंचुरी बीसी में रहने वाले एक बहुत बड़े ग्रीक हिस्टोरियन थे हेरोडोटस करके। उन्होंने ही इस थ्योरी को पहले सजेस्ट किया था कि स्लेव ने पिरामिड को बनाया, लेकिन आज के दिन हम जानते हैं कि एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं था। जो लोग इस पिरामिड को बनाने के लिए काम कर रहे थे वो हाईली स्किल्ड लेबर थे। उनको भूखा रख के मारा पीटा नहीं जाता था, बल्कि उन्हें अच्छे से खाना खिलाया जाता था। इनफैक्ट उन्हें इतनी अच्छे से खाना खिलाया जाता था कि एवरेज इजिप्शियन सिटीजन जो उस समय में रहता था उससे भी ज्यादा हट्टे खट्टे और वेलफेड लोग थे ये लेबर। एक तरीके से पूरे किंगडम में रहने वाले सारे लोग काफी यूनाइटेड थे इस नेशनल प्रोजेक्ट के सक्सेस को लेकर। वो अपने राजा पर बहुत विश्वास करते थे। टोटल में देखा जाए तो करीब 20 से 30 हजार लोग लगे इस कंस्ट्रक्शन में, जिन्होंने 10-10 घंटे काम किया है इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने में। ओशन मटेरियल की अगर बात करी जाए तो करीब 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 8,000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोटर का इस्तेमाल किया गया। अब सवाल यह है कि इन पत्थरों को काटा कैसे जाता था। कॉपर उस समय में सबसे कॉमन मेटल इस्तेमाल किया जाता था, तो जो टूल बनते थे वो कॉपर के बनते थे। वो जो सबसे हार्ड पत्थर होते थे ग्रेनाइट के, उन्हें ये तोड़ते थे डोलेराइट का इस्तेमाल करके। फाइनली कंस्ट्रक्शन की आखिरी स्टेप, पिरामिड की जो बाहर की लेयर थी वो बड़े ही फाइन व्हाइटेस्ट लाइमस्टोन से बनी थी। इसका मतलब ये है कि वहां पर जब भी सनलाइट आती ये सारे पिरामिड बहुत ही व्हाइट कलर के चमकते होंगे। ये एक ऐसी चीज है जो इतने हजारों सालों बाद टूट गई है। ये बाहर की लेयर वॉर्न अप हो चुकी है खुफू और मेनकौरे के पिरामिड से, लेकिन खाफरे के पिरामिड में अभी भी थोड़ा थोड़ा है।